हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंथली प्रिडिक्शन की। मंथली प्रिडिक्शन के लिए हम बात करेंगे यहाँ सिंह राशि और सिंह लगन के लिए। 5वें नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य है, और इस समय जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वही नीच के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे बरकत होगी, कैसे सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, गुरु उच्च के चल रहे हैं और गुरु की सीधी 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर है, जहां पर स्वग्रही मंगल हैं। तो जीवन में बरकत भी होगी और सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, ऐशो आराम बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा, किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए हम बताते हैं। देखिए, नवंबर का महीना है, 11वां महीना स्टार्ट हो गया है, होने वाला है रादर। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 नवंबर को शुक्र जो नीच के चल रहे थे तुला में प्रवेश कर जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। इनके साथ 16 नवंबर तक सूर्य जो हमने बताया नीच के रहेंगे आपके तीसरे भाव में। चौथे घर में जो आपका सुख भाव है, माता का घर है, यहाँ पर बुध और मंगल मंगल यहाँ पर स्वग्रही होके चल रहे हैं। राहु आपके सप्तम में है, केतु लगन में है, और जो ग्रहों के हम कहेंगे एक तरीके से जो सलाहकार भी माने जाते हैं, ज्ञान के प्लैनेट माने जाते हैं, गुरु, वो यहाँ पर 12th हाउस में आपके उच्च के होकर चल रहे हैं। व्यय का स्थान है लेकिन मोक्ष का भी स्थान है। और शनि की ढैया आप पर चल रही है, तो शनि आपके अष्टम में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, सिंह राशि के लिए, तो देखिए, जब भी सिंह राशि हो या कोई और राशि हो, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट हाउस है, यानी आप खुद, जातक खुद, उसकी मेंटल स्थिति और फिजिकल स्थिति कैसी है इसको देखा जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को देखा जाता है। तो सिंह राशि के लिए जो इस समय सूर्य हैं वो थोड़े से, हम कहेंगे थोड़े से, मतलब थर्ड हाउस में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा देखिए, हालांकि सूर्य का थर्ड हाउस में होना कोई बुरे फल नहीं देता। उच्च भाव में सूर्य या पापी या स्ट्रॉन्ग ग्रहों का होना अच्छे फल देता है, लेकिन यहाँ सूर्य नीच के हैं तो थोड़ा सा टायर्डनेस फील कर सकते हैं, थकान फील कर सकते हैं। साथ ही बैक में और लोअर बॉडी पार्ट में आपको थोड़ा सा तकलीफ लग सकती है, क्योंकि शनि की ढैया आपकी चल रही है। और जब भी शनि की ढैया चलती है या साढ़े साती होती है या महादशाएं चलती हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो गोचर है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, यानी अगर शनि नीच के हैं, शत्रु घर में हैं, या किसी भी तरीके से कमजोर हैं, तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन अगर शनि की स्थिति अच्छी है, शनि उच्च के हैं, मित्र राशि में है, डिग्रीज अच्छी हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो अपनी कुंडली में शनि जरूर देखें कि किस भाव में है, और हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको बता पाए कि किस तरीके से शनि आपको फल देंगे। तो शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा थकान, बैक में पेन, लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। केतु का आप ही की राशि में होना आपको थोड़ा सा सोच ज्यादा दे सकता है। कि लोगों का केतु कुंडली में भी खराब है तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पर नवंबर के महीने में देखी जा सकती है। इसके साथ सूर्य जब तक नीच के हैं तो थोड़ा सा अपनी जो सोच है, ओवर थिंकिंग है, इसे कंट्रोल करें। 16 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और सूर्य मंगल के साथ आके एक बली स्थिति में आ जाएंगे और आपकी चीजों में सुधार होगा, निर्णय शक्ति बेहतर होगी और आप स्ट्रांग फील करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बुध जो है, बुध भी वक्रीय, यानी बुध भी तुला में प्रवेश कर जाएंगे 23 तारीख को। तो वहां पर शुक्र और बुध साथ चलेंगे, दोनों ही मित्र हैं, तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। और जब शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे 27 नवंबर को, तो स्थितियां आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा और लाइफ स्मूथ चलेगी। इसके बाद जो वक्रीय, देखिए गुरु भी होंगे, लेकिन 11 नवंबर को वहां जो स्थिति है, वहां आपको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, दर्द रह सकते हैं, डाइजेशन, खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए आपकी सुविधा के लिए। यहाँ हमने डेट्स भी लिखी हुई है कि कौन सा प्लैनेट कब बदल रहा है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम रेमेडीज भी आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। गुरु यहाँ आपके प्लैनेट हैं, लव लाइफ के उच्च के होकर 12वें घर में है। तो यहाँ पर देखिए, धैर्य रहेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपस में तालमेल रहेगा। जो पहले कहीं बातचीत नहीं होती थी, बातचीत भी होगी, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, फ्रेंड हैं, वो थोड़ा सा कहीं बिजी रह सकते हैं या दूर रह सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति रह सकती है कि आपका मिलना जुलना यहाँ पर कम नजर आ रहा है। तो
थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके कभी-कभी परेशानी आपको महसूस हो सकती है। लेकिन देखिए केतु की यहाँ पंचम दृष्टि जो है आपकी लव लाइफ पर पड़ रही है, तो कहीं न कहीं बदलाव भी आपकी लव लाइफ में, आपकी सोच में चेंजेज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उच्चाटन फ़ील कर सकते हैं, वैराग्य सा फ़ील कर सकते हैं, डिटैचमेंट, ये भी नवंबर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्र की जो स्थिति है लव और रोमांस के कारक, वो यहाँ आपको पूरा तरोताज़ा रखेंगे और आप घूमने-फिरने भी जाएँगे और टाइम भी साथ में स्पेंड करेंगे। तो ओवरऑल लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहने वाली है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे देखिए नवंबर के महीने में, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है और यहाँ आपके जो सप्तम के लॉर्ड हैं, शनि हैं और यहाँ पर राहु भी विराजमान है। जैसा मैंने बताया कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, उस पर भी बहुत कुछ आपका वैवाहिक जीवन डिपेंड करेगा। वहाँ अगर शनि खराब है, नीच के हैं, तो वैवाहिक जीवन में यहाँ ज़्यादा दिक्कत आ सकती है सिंह राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पर राहु विराजमान है और लगन में केतु है। राहु-केतु का यहाँ होना थोड़ा-सा आपसी मनमुटाव रह सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी-सी दिक्कत रह सकती है। कोई पुराना आपका ऐसा राज़ खुल सकता है, स्कैंडल में पड़ सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। हालाँकि गुरु की जो दृष्टि है आपके सुख भाव में है, तो कुछ भी हो, चाहे छोटा-मोटा विवाद हो, लेकिन घर में माहौल यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, सुख-सुविधाएँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट से बचना है, दोनों में ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं। इसके साथ राहु का या देखिए राहु है, मंगल है, सूर्य जब भी ये ग्रह आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो नहीं है राहु वो भी भ्रम पैदा कर देते हैं, दिखाते हैं या किसी तीसरे के कारण कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आपसी तालमेल बैठा के चलें, बना के चलें क्योंकि इस समय जो सूर्य हैं आपके राशि स्वामी वो भी नीच के चल रहे हैं, तो आप पे कोई एलिगेशन ना आए या आपका डिफेम जिसे हम कहते हैं अपयश का सामना ना करना पड़े और आपको अपनी वाणी को भी यहाँ पर सँभाल के रखना है। तो वैवाहिक जीवन हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा है और देखिए गुरु भी वक्रीय होंगे, पहले गुरु की दृष्टि थी लेकिन अभी गुरु की दृष्टि भी आपके वैवाहिक जीवन पे नहीं है। तो वैवाहिक जीवन को सँभालें, क्रोध को कंट्रोल करें और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे ना आएँ। दूसरा वो लोग जो विवाह के योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके सामने बेशक कोई अच्छा प्रपोज़ल आए लेकिन ये महीना ऐसा नहीं है कि आप किसी गठबंधन में वैवाहिक सूत्र में आप बंधें या कुछ भी डिसाइड करें, तो कुछ समय निकलने दें और 4-5 दिसंबर के बाद आप अपने वैवाहिक जीवन को लेके निर्णय लें, वो बेहतर होगा। और ये समय ऐसा है कि जैसा चल रहा है उस समय उस चीज़ को गो विद द फ्लो पर्सनल लाइफ को लेके आप थोड़ा-सा जल्दबाज़ी ना करें, वो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए यहाँ पर समय अच्छा है। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ के लिए हम 10th हाउस देखेंगे, 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और शुक्र 2 नवंबर से ही तुला स्वग्रही हो जाएँगे, अपनी त्रिकोण मूल त्रिकोण राशि में आ जाएँगे। हालाँकि सूर्य ज़रूर 16 तारीख तक यहाँ नीच के चलेंगे, लेकिन शुक्र की स्थिति यहाँ बेहतर है। आप एक तरीके से यहाँ देखिए जो हमने कहा थकान महसूस करेंगे सूर्य के कारण थोड़ा जल्दी थक जाएँगे, लेकिन कार्य को लेके आप एनर्जेटिक रहेंगे और जितना घूम फिर के काम करेंगे, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पे आप रहेंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर आपकी बेहतर बनी हुई है। देखिए शुक्र आपके कार्य के स्वामी हैं, इस समय यहाँ पर बने हुए हैं और त्रिकोण ये जो उपचय भाव है यानी तीसरा भाव है, यहाँ के भी लॉर्ड हैं, तो जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिनका काम है, काउंसलिंग, हीलिंग जिनके ये कार्य हैं, अकल से रिलेटेड हैं या फिर हायर एंड ब्रांड आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, नेता, अभिनेता हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरीके से लीक से हट के पैसा कमाना, यानी एक आप कन्वेंशनल तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ से हट के अनकन्वेंशनल तरीके से अगर आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको पैसा अच्छा मिल सकता है। आपके किसी न किसी तरीके से इन-लॉज़ से एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी या पैसा है, तो वो भी इस समय आपको मिल सकता है। तो धन की स्थिति अच्छी है, कार्य की स्थिति अच्छी है और ओवरऑल हम कहेंगे कि ये समय वैसा है कि जो आपने कभी नहीं सोचा, वहाँ से भी आपको पैसा आ सकता है। तो देखिए गुरु की भी उच्च की दृष्टि आपके जो चौथे घर पर है, सुख सुविधाओं को बढ़ाएगी, घर में लग्ज़री बढ़ेगी और आपका जो हम कहेंगे कि कम्फ़र्ट ज़ोन यहाँ पर बेहतर होगा। तो स्थितियाँ बेहतर हैं, मंगल आपके चतुर्थ घर में ही चल रहे हैं, यहाँ पर मंगल का प्रॉपर्टी के जो कारक होते हैं, भूमि के कारक हैं, वो अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर
प्रॉपर्टी, वाहन, सुख सुविधाएँ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और कार्य भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन इस समय आपको सडन लगेगा कि कोई चेंज कर लूँ, परिवर्तन कर लूँ या नए किसी काम में कूद जाऊँ, तो उन सब चीज़ों में आपको नहीं जाना है। अगर आप एक्जिस्टिंग चीज़ों से ही जुड़े हुए हैं या रिलेटेड चीज़ों में ही जुड़े हुए हैं, तो ये जो स्थितियाँ आपकी हैं ओवरऑल फ़ायदा आपको करवाने वाली है। तो कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है, बस जो लोग स्पेशली विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, ऐसे जॉब में हैं जो नेटिव प्लेस से दूर जाके आप काम करेंगे, तो यहाँ पर आपको सफलता डेफ़िनेटली मिल सकती है। लेकिन शनि की ढैया है और आप अगर हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इम्पल्सिव डिसीज़न ना लें, ये हम आपको ज़रूर कहेंगे। और अगर आप किसी भी तरीके से सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या आपका प्रमोशन ड्यू है, तो 16 नवंबर के बाद आपके लिए समय बेहतर है। वहाँ पर ज़रूर आपको सरकारी क्षेत्र से ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है और आपके जो मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं या ऑफ़िस में आपका एक ऑरा, निर्णय शक्ति आपकी जो बेहतर होगी वो 16 नवंबर के बाद, क्योंकि सूर्य तब मंगल के साथ आ जाएँगे और सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जो आपके ऑरा को बढ़ाने वाला होगा, मान-सम्मान दिलाने वाला होगा। लेकिन यहाँ भी कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोते, यानी आपको थोड़ा-सा ईगो को नहीं लाना है बीच में, डाउन टू अर्थ रहना है, तो आपके लिए कार्यक्षेत्र नवंबर के महीने में बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो देखिए, विद्या के जो लॉर्ड हैं पंचम से ही एकेडमिक्स विद्या को देखा जाता है। गुरु हैं और गुरु इस समय 12वें घर में चले गए हैं, तो कहीं दूर-दराज जाके पढ़ना, हायर एजुकेशन में जाना, बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ लेना या हायर एजुकेशन लेना, विदेशों में जाके पढ़ना, ये सब यहाँ पर नवंबर में होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह देना चाहते हैं, तो उसे आप 16 नवंबर के बाद दें, क्योंकि सरकारी जो स्थिति अभी है, सूर्य की स्थिति नीच की, सरकारी महकमे से फ़ायदा या सरकारी क्षेत्रों में जाने के लिए आप 16 नवंबर के बाद कोशिश करें, तो चीज़ें बेहतर होंगी। आपके भाग्येश मंगल हैं और यहाँ पर मंगल पूरा-पूरा आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए भाग्य के जो स्वामी हैं इस समय स्वग्रही होके अपने ही घर यानी अपने ही घर में चौथे घर में बैठे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा, भाग्येश आपका साथ देंगे और कोई भी छोटे-मोटे काम अगर आपके अटक रहे हैं, किसी भी रूप में अगर आपकी चीज़ों में स्लो डाउन था, कार्य रुके हुए थे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट या प्रॉपर्टी के कोई काम थे, कानूनी कोई काम थे, तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा-पूरा साथ देगा। लेकिन हमें शनि को नहीं भूलना, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, क्योंकि ढैया चल रही है, तो शनि की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा और 16 नवंबर के बाद आपको भाग्य पूरा-पूरा साथ देगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी आपके साथ होंगे। आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म के कारक गुरु, ज्ञान के कारक गुरु इस समय मोक्ष के स्थान पर हैं, तो बहुत अच्छा समय है, धर्म से जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे और यहाँ एक बात अच्छी है कि आप चैरिटी भी करेंगे और इस समय हम सिंह लगन, सिंह राशि को यही कहेंगे कि जितना आप दान पुण्य करेंगे, विशेषकर वृद्धाश्रम में अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं, ऊनी कपड़े, सर्दियों का मौसम है, ब्लैंकेट्स, अम्ब्रेलाज़ ये सब अगर आप दान देते हैं, तो आपके बड़े से बड़े अनिष्ट और कष्ट दूर होंगे। आपको नित्य सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पर आप गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। राहु केतु की ऐसी स्थिति के लिए जितना हो गणपति की भी आराधना करें, गणेश चालीसा, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और इसके साथ-साथ हनुमान चालीसा भी करें। ढैया चल रही है इसलिए आप अवश्य शनि मंदिर जाएँ और पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएँ, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।